घर में आपस में झगड़ा होने की 4 वजह हैं। अगर ये वजह आपने निकाल दी तो आपके पति पत्नी के जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। कौन कौन? पहली वजह, एक दूसरे पर दोषारोपण करना। वो कहते तुम्हारी गलती, वो कहते तुम्हारी गलती। वो कहते आर यू रॉन्ग, वो कहते आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। इसी तू मैं आपस में फिर ऐसी बिगड़ती है, पूछो मत। अरे करो ना समर्पण एक दूसरे के लिए, 7 फेरे लिए हैं, जीवन भर की कस्में खाई हैं, क्या एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियां माफ नहीं कर सकते? आपस में ईगो नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला गलती कर भी दे तो एक बार उसकी गलती को आपने अपनी गलती स्वीकार कर लिया तो आपका कुछ चला गया क्या? आपका अपना है वो। अगर आपकी पत्नी गलती कर भी दे तो डांटना नहीं, एक बार प्यार से कह दो अरे कोई बात नहीं, मेरी भी कमी थी जो ऐसा हुआ, कोई झगड़ा नहीं। एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करो ना, पहली वजह। दूसरा रीजन, एक दूसरे की परवाह न करना, केयर न करना। वो आपका जीवन साथी है। कई लोग तो विवाह करके पत्नी को लाए, फिर लाने के बाद फिर वो घर में है, फिर कोई मतलब नहीं कि ठीक है बस शादी हो गई, बात खत्म। ऐसा नहीं है। दाम्पत्य जीवन में अगर एक दूसरे की परवाह नहीं होगी तो दाम्पत्य जीवन में सदैव झगड़ा होगा। तो दूसरा कारण, आपस में परवाह होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा कारण, दाम्पत्य जीवन में झगड़ा क्यों होता है, उसका तीसरा कारण कि आपस में मधुरता नहीं है। बाहर वाले से तो बड़े प्रेम से बोलेंगे, पंडित जी ऐसी बात है, गुरुजी ऐसी बात है, और पति आ जाए शाम को और गलती से रिमोट मांग दिया और सीरियल आ रहा है, भाभी जी घर पे हैं, फिर क्या होता है घर पे? सारे हंस दिए, सारे भुक्तभोगी बैठे। जो शब्द आप बाहर बोलते हैं मधुर, वो शब्द घर में भी तो एक दूसरे से बोल सकते हैं। आपसी संबंधों में मधुरता होनी चाहिए। एक स्त्री गई ना एक महाराज जी के पास, तो वो स्त्री गई, उसने कहा गुरुजी मेरा पति कैसे वश में हो, मुझे उपाय बताइए। इस प्रजाति के लोग भी बहुत पाए जाते हैं। गुरुजी पति वश में कैसे हो? अच्छा, वो संत बड़ा अलबेला था, उसने कहा मेरे पास उपाय है। बोले क्या? बोले शेर की मूंछ का बाल लेके आओ, उसका मैं एक उपाय बनाऊंगा, पति वश में हो जाएगा। अब पत्नी गई जंगल में, शेर बैठा दूर, पत्नी ने शेर को देखा, बड़ी डरी, लेकिन बाबा जी ने बताया है मूंछ का बाल। तो पत्नी धीरे धीरे प्यार से पुचकारती हुई आगे बढ़ी। 1 दिन 2 दिन 1 महीना उतनी दूर जाने में लग गया शेर के पास। शेर से फ्रेंडशिप कर ली, मीठा बोल के पुचकारती हुई, और गई, हाथ फिराया, मीठे मीठा गीत सुनाया और मूंछ का बाल तोड़ के लाई और बाबा जी को दे दिया। लो बाबा जी अब बताओ। बाबा ने कहा जब तुम मीठी वाणी बोलकर शेर की मूंछ का बाल तोड़ सकती है तो पति कौन सी बड़ी चीज है? थोड़ा मीठा बोलो ना। अरे उसको रिमोट चाहिए तो तुम दे दो। तुम अगर पत्नी आपकी है, आप ऑफिस से आए तो गर्मी मत दिखाओ। अगर आपने काम किया है तो वो भी घर पे काम ही कर रही है, उसको भी प्रेम से थोड़ा रखो। और चौथा कारण है आपस में धोखा देना, विश्वासघात करना। ये रिश्ता अत्यंत पवित्र है मेरे भाई। यहां पर शरीर का मिलन पर्याप्त नहीं है, यहां पर आत्मा का मिलन होता है। दाम्पत्य जीवन प्रभु को पाने का सुगम मार्ग होता है, सुगम मार्ग। अब आजकल तो केवल किट्टी पार्टी के लिए हो रहा है, वो अलग बात है।
दाम्पत्य जीवन का तात्पर्य पत्नी नौका होती है, पति मल्लाह होता है। हा? दोनों भवसागर से पार होने के लिए बनते हैं। और आपस में जब धोखा देते हैं ना, एक बात कहूं ना, तो जो चोट लगती है वो बड़ी अलग होती है। शरीर पे चोट लग जाए तो उसको मलहम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन दिल पर जब चोट लगती है तो उसके लिए कोई मलहम काम नहीं आता है। रामायण में एक बात लिखी है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पर पुरुष के साथ में संबंध बनाती है, वो 100 कल्प तक रौरव नरक में वास करती है। 100 कल्प तक। जब 4 युग आपस में मिलते हैं तो एक चतुर्युगी कहलाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब ये चारों मिलते हैं तो एक चतुर्युगी होता है, और जब 1000 चतुर्युगी मिलते हैं तो एक कल्प होता है। और सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। त्रेता की आयु है 12,96,000। द्वापर की आयु है 8,64,000 और कलयुग की आयु है 4,32,000। अब इन सबको जोड़ोगे तो बनेगा 42,53,000। अब इनको जब 1000 से गुणा करोगे तो बनेगा 4,32,00,00,000 वर्ष जब होते हैं तब एक कल्प होता है, और उनको फिर 100 से गुणा करो। सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और सारा साइन थीटा कॉस थीटा सब धरा रह जाएगा। जो पत्नी, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के बारे में सोचती है तो वो 100 कल्प तक रौरव नरक में वास करती है। अब वो रौरव नरक क्या है ये भी जरा समझ लो। भाई शिवानंद की कथा में आए हो तो कुछ अलग मिलेगा। हमारी मानसिकता नरक कुछ बादलों के ऊपर या पृथ्वी के नीचे होता होगा, नहीं। किसने देखा है? बोलो ना, किसी ने देखा है कि कहां है नरक? भाई हमें तो किताबों से पता चला, देखा तो किसी ने नहीं है, और देखना चाहता भी कोई नहीं है। कोई कौन ऐसा है जो नरक देखना चाहता है? कोई नहीं। मैं ये बात नहीं जानता हूं कि नरक कहां है, नीचे है कि ऊपर है, लेकिन जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है वो जीवन में कभी शांति से नहीं रह सकती। ये मैं जरूर जानता हूं। लाख यज्ञ पूजा पाठ कर लो, लेकिन जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलने वाली, ये बात मैं बता रहा हूं। और केवल पत्नी नहीं, अगर पति पत्नी को धोखा देता है तो नरक की बात तो बाद में है। रामचरितमानस ले लीजिए, सीता को सिर्फ रावण हरण करके ले गया। स्थिति क्या हुई? 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। समूल रावण का वंश नष्ट हो गया। विभीषण रावण को समझाता है, कहता है जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लिलारे गोसाई, तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। जैसे भादों में चतुर्थी का चांद देखना मना है ना, ऐसे पराई स्त्री का मस्तक देखना मना है। माने कुदृष्टि के भाव से, है ना, गलत